क्या संभल का जामा मस्जिद पुरातन हरिहर मंदिर है? क्या श्री हरिहर मंदिर के ऊपर बनी है जामा मस्जिद? क्या संभल के जामा मस्जिद के नीचे मंदिर के निशान हैं? संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर विवाद गहराने के बाद संभल गजट भी सामने आया है। इस गजट की एक तस्वीर पूरी कहानी बयां कर देती है। ये वही तस्वीर है। इस तस्वीर में तीर्थराज संभल का मानचित्र अंकित है। मैप पर शक संवत 987 बिग और बोल्ड लेटर में लिखा है। और सबसे गौर करने वाला तथ्य ये है कि इस मैप में श्री हरि मंदिर का साफ साफ उल्लेख किया गया है। इस तस्वीर में दावा मिलता है कि करीब 950 साल पहले यहाँ श्री हरि मंदिर मौजूद था और इस मंदिर का बड़ा ही विशाल परिसर था। संभल गजट में लिखा है कि संभल बहुत पहले हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल था और पुराने शहर के केंद्र में स्थित कोट पर भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसे हरि मंदिर कहा जाता था। इसके निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज राजा जगत सिंह और राजा विक्रम सेन के पोते नाहर सिंह को दिया जाता है। ये मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है और उसकी जगह मस्जिद ने ले ली है। इस गजट और गजट में मौजूद मैप के आधार पर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं जो कहते हैं संभल का शाही जामा मस्जिद पहले मंदिर नहीं था, उन्हें बहुत जल्द मंदिर के सबूत दिखेंगे। जो कहते हैं जामा मस्जिद परिसर श्री हरिहर मंदिर का ही हिस्सा नहीं है, उन्हें मंदिर के अवशेष दिखेंगे। जो तर्क देते हैं कि संभल में तलवार के दम पर मंदिर की नींव पर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ, उन्हें भी साक्ष्य के साथ जवाब मिलेगा क्योंकि कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू हो गया है। एक एक सवाल के जवाब तलाशे जाएंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि हजारों साल पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आएंगे। मस्जिद के नीचे मंदिर मौजूद है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे। नहीं, अभी तो देखिए बहुत ही प्राइमा फेसाई सर्वे है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि इस समय कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपने कमीशन की कार्रवाई शुरू की। यूपी के संभल में वही हुआ जो अयोध्या में हुआ। संभल के जामा मस्जिद में वही हो रहा है जो काशी के ज्ञानवापी में हुआ। वहीं दूसरी ओर संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना असद मदनी भी संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़के हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दी सर्वे को लेकर नाराज हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सर्वे पर आग बबूला है। दरअसल जिला अदालत ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे भी किया गया है। 29 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम पक्ष नाराज है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने तो सर्वे पर सवाल उठाते हुए गड़े मुर्दे उखाड़कर धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद हिलने की बात तक कह दी। मौलाना मदनी वर्शिप एक्ट की दुहाई देकर कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। मौलाना मदनी ने जमीयत की ओर से एक लेटर लिखकर इसका विरोध जारी किया है। महमूद मदनी ने लिखा है कि इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हुए हैं। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। ऐतिहासिक संदर्भों को दोबारा वर्णित करने की कोशिशें राष्ट्रीय अखंडता के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। गुजरते दिन के साथ कहीं न कहीं मस्जिद का विवाद खड़ा किया जा रहा है और फिर सच्चाई जानने के नाम पर कोर्ट से सर्वेक्षण की परमिशन ली जा रही है। इस सर्वे को मीडिया द्वारा दो समुदायों के बीच दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना मदनी ने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई के साथ ही कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए अपने लेटर में लिखा कि देश ने बाबरी मस्जिद की शहादत सहन की है और उसके प्रभावों से आज भी जूझ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू किया गया था ताकि देश मस्जिद मंदिर विवादों का केंद्र न बनने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी
बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाते हुए इस कानून को जरूरी बताया था, लेकिन कोर्ट आज इसे नजरअंदाज कर फैसले दे रही है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट को फैसला लेते समय यह जरूर देखना चाहिए कि देश और समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ प्राचीन हरिहर का मंदिर था। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया है कि शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। मस्जिद में मंदिर के कई सबूत मौजूद हैं और पूरे मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया और आदेश के 2 घंटे बाद ही रात में सर्वे भी हो गया। सर्वे के बाद संभल प्रशासन ने जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी है। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस के साथ ही आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। अब ये देखा गया है कि कई ऐसे विवादित जगह हैं देश भर में जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद होने का दावा किया जाता है। कुछ जगहों पर कोर्ट कमिश्नर सर्वे से कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। मसलन की अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात करें, जहां पर शिवलिंग होने का, आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग होने की बात कही जाती है, वहां पर भी कोर्ट कमिश्नर के सर्वे होने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई और उसके बाद वहां एसआई का सर्वे कराया गया। ऐसे में किसी भी तरह का जो जमीनी विवाद होता है, जो सिविल सूट होते हैं, उनमें सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर का सर्वे जो है वो कराकर चीजों को सामने रखा जाता है और इसमें सबसे पहले जो याचिकाकर्ता होते हैं, उनके जो वकील हैं, वो आते हैं और जिला अधिकारी की जो टीमें हैं वो यहां पर आकर वीडियो रिकॉर्डिंग करती हैं। हालांकि इसमें अभी बहुत लंबे हिस्से में जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी जो है वो होना है। संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर विवाद बढ़ने के बाद अब पुलिस पर्सनल लॉ बोर्ड की भी एंट्री हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का कहना है कि माहौल खराब करने के लिए ऐसा मसला उठाया जा रहा है। देखिए, कोई भी मसला इस तरह का हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, खास तौर पर कम्युनल फोर्सेज की तरफ से उठाया जाता है ताकि इमोशनल माहौल पैदा किया जाए, ताकि माहौल खराब हो, उस माहौल खराब में उसको पॉलिटिकल गेन करने का मौका मिले। हम ये समझते हैं कि जो भी मसला है बातचीत के जरिए उसको हल करना चाहिए। जामा मस्जिद के सर्वे कराने पर समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी नाराजगी जताई है और दावा किया है कि सर्वे में मंदिर होने के सुई के बराबर भी सबूत नहीं मिले। सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। मामला मंदिर मस्जिद से जुड़ा है। सर्वे का शुरुआती चरण पूरा हो गया है। अभी आगे भी जामा मस्जिद का सर्वे होने वाला है। सर्वे आगे बढ़ेगा तो सियासत भी बढ़ेगी। ऐसे में हैदराबाद वाले भाईजान कहां पीछे रहने वाले थे। संभल विवाद पर AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और संभल को बाबरी मस्जिद से जोड़ते हुए कोर्ट की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बाबरी मस्जिद फैसले ने हिंदू संगठनों को पूरे भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूपी के संभल के चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के भीतर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त किया गया था। आवेदन एक वकील की तरफ से किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के स्थायी वकील हैं। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया था। इस तरह कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया बिना दूसरे पक्ष को सुने।